हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ स्मार्टनेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन में विश्व व्यापार संगठन WTO अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि विश्व में व्यापार हो रहे हैं उनके लिए नियम को बनाता है। इस संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका मुख्यालय कहाँ है? मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय ज़रूर पूछा जाता है, तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जून 2016 तक इसके 164 सदस्य थे। इसका सबसे बाद का सदस्य अफगानिस्तान है। अब हम WTO की स्ट्रक्चर मतलब संरचना के बारे में देखेंगे। मंत्री स्तरीय सम्मेलन, इसमें सभी सदस्य देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी मंत्री होते हैं। यह WTO का शासी निकाय है। यह संगठन की रणनीतिक दिशा तय करने और अपने अधिकार क्षेत्र के तहत समझौता पर सभी अंतिम निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होता है। हमारा जनरल काउंसलिंग। जनरल काउंसलिंग, इसमें सभी सदस्य देशों के वरिष्ठ प्रतिनिधि आमतौर पर राजदूत स्तर के होते हैं। यह WTO को रोजाना कारोबार और प्रबंधन की देखरेख के लिए जिम्मेदार होते हैं। व्यवहार में ज़्यादातर मामले के लिए यह WTO का फैसला करने वाले मुख्य अंग हैं। व्यापार नीति समीक्षा निकाय। व्यापार नीति समीक्षा निकाय, द ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, इसमें भी WTO के सभी सदस्य होते हैं और यह उरुग्वे राउंड के बाद बने व्यापार नीति समीक्षा तंत्र की देखरेख करता है। विवाद निपटान निकाय। विवाद निपटान निकाय, जिन देशों के बीच व्यापार संबंधी कोई भी विवाद होता है वे इसी निकाय के सामने अपील करके न्याय को मांग सकता है। यदि व्यापार से संबंधित कोई भी विवाद हुआ है तो इसी निकाय के सामने ये अपील करेगा और न्याय की मांग कर सकता है। इसमें भी WTO के सभी सदस्य होते हैं। यह सभी WTO समझौते के लिए विवाद समाधान की प्रक्रिया के कार्यान्वयन एवं प्रभावशीलता और WTO विवाद पर दिए गए फैसलों पर कार्यान्वयन की देखरेख करते हैं। इजली आप इतना समझ सकते हैं कि कोई भी WTO से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, मतलब व्यापार से संबंधित कोई भी दिक्कत है जो जिसमें आप न्याय चाहते हो, यहाँ पर आप अपील कर सकते हो विवाद निपटान निकाय में, तो आपको न्याय मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा विश्व व्यापार संगठन की संरचनाकार और उद्देश्य। सबसे पहले हम देखेंगे विश्व व्यापार संगठन WTO सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। यहाँ के सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, लेकिन अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान जैसी प्रमुख आर्थिक शक्तियां अपने लाभ के लिए व्यापार नियमों को बनाने में WTO का उपयोग करने में सफल रही हैं। विकासशील देश अवसर गैर पारदर्शी प्रक्रियाओं और बड़ी शक्तियों द्वारा मजबूर किए जाने का शिकायत करते हैं। विश्व व्यापार संगठन के अब हम उद्देश्य देखेंगे। विश्व व्यापार संगठन, इसके समझौते लंबे और जटिल होते हैं क्योंकि इनका पाठ कानूनी होता है। ये भी एक तरीके से कानूनी ही किया जाता है, कानूनन तौर पर ही किया जाता है और ये गतिविधि की व्यापक रेंज को कवर करता है। लेकिन कई सरल मौलिक सिद्धांत भी इन सभी दस्तावेज में होते हैं। ये सिद्धांत बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की नींव हैं। एक देश को अपने व्यापार भागीदारों के बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए और इसे अपने विदेशी उत्पादों, सेवाओं, नागरिकों के बीच में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। व्यापार को प्रोत्साहित करने में सबसे स्पष्ट तरीके में से एक है कि व्यापार बाधाओं को कम करें। ठीक है, व्यापार को प्रोत्साहित करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि व्यापार बाधाओं को कम करें। इन बाधाओं में शामिल है जैसे सीमा शुल्क हो गया, आयात प्रतिबंध या कोटा, एंटी डंपिंग शुल्क जो मात्रा को सुनिश्चित एवं चुनिंदा तरीके से प्रतिबंधित करता है। विदेशी कंपनियों, निवेशकों, सरकारों को व्यापार बाधाओं को मनमाने ढंग से नहीं बढ़ाया जाना सुनिश्चित करना चाहिए।
स्थिरता और पूर्वानुमान के साथ निवेशकों को प्रोत्साहन देना, रोजगार के अवसर बनाना और उपभोक्ता प्रतिस्पर्धा को पूरी तरह से लाभ पसंद कम कीमत उठा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अनुचित प्रथाओं का हतोत्साहित करना। जो भी अनुचित प्रथाएं हैं उसको हतोत्साहित करना, जैसे कि बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए निर्यात सब्सिडी और डंपिंग उत्पादों की लागत कम कर देना। ये कुछ जटिल मुद्दे होते हैं, इन पर काम करना, सही नियम बनाना, क्या गलत है क्या सही है इसकी स्थापना करने की कोशिश करना। सरकारें इस पर कैसी प्रतिक्रिया देंगी, खासकर अनुचित व्यापार द्वारा हुए नुकसान की भरपाई के लिए अतिरिक्त आयात शुल्क लेकर। अब हम देखेंगे WTO के समझौते सदस्यों को न सिर्फ पर्यावरण बल्कि जन स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य एवं ग्रह के स्वास्थ्य से संरक्षण के उपाय करने की अनुमति देते हैं। हालांकि ये उपाय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों ही पर एक ही तरीके से लागू किए जाने चाहिए। अब हम WTO के कार्य के बारे में देखेंगे। WTO का संचालन उसके सदस्य देशों की सरकारें करती हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अपने सदस्य देशों द्वारा संचालित है। अपनी गतिविधियों को समन्वित करने के लिए यह बिना अपने सचिवालय द्वारा काम नहीं कर सकता। सचिवालय में 600 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं और इनमें वकील, अर्थशास्त्री, सांख्यिकीविद और संचार विशेषज्ञ होते हैं, जो WTO के सदस्यों को अन्य बातों के अलावा दैनिक आधार पर वार्तालाप प्रक्रिया के सुचारू होने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों को सही तरह से लागू करने का सुनिश्चित करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में उसकी संरचना, उद्देश्य के बारे में पढ़ा है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 1995 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर पूछा जाता है, छोटे से बड़े एग्जाम तक ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।